Hello students, we are here discussing question 67 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what this question says. A long horizontal mirror is next to a vertical screen. Parallel light rays are falling on the mirror at an angle alpha from the vertical. Okay, if the vertical object of height h is kept on the mirror at a distance d which is greater than h10 alpha, then the length of shadow of the object on the screen would be. So basically यहाँ पर situation क्या है, जरा हम इसके बारे में बात कर ले. यहाँ पर लाइट रेज फॉल कर रही हैं इस मिरर पे, ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होंगी एंड वहाँ वो स्क्रीन पर जाकर के दे विल इंटरेक्ट विद द स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म करेंगी. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक एच हाइट का जो ऑब्जेक्ट है, इस कारण से कुछ लाइट ब्लॉक होगी. किस तरह से ब्लॉक होगी प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. अगर मैं कुछ एक्सट्रीम लाइट रेज ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, है ना, आप जरा ध्यान से देख सकते हैं इसे. यहाँ पर जो एक्सट्रीम लाइट रेज मैंने ड्रॉ की है, इन लाइट रेज में बेसिकली इस जो एक्सट्रीम लाइट रेज है, लेट अस नेम देम एज ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में जितनी और दूसरी लाइट रेज हैं, दे विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट. ट्राई टू ऑब्जर्व. ये सारी की सारी लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से ब्लॉक होंगी. इसका मतलब ये है कि यहाँ के रीजन में जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो स्क्रीन तक नहीं पहुंचेंगी एंड ऑब्वियसली स्क्रीन पर इस पूरे पार्ट में एक शैडो फॉर्म होगी. सो हमें ये पता लगाना है कि इस शैडो की वर्टिकल लेंथ कितनी है. राइट, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसकी लेंथ पता लगानी है. सो इस चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए ऑब्वियसली मैं एक थोड़ा सा क्लीनर फिगर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए इसे. यहाँ पर मैंने आपको वही सेम सिचुएशन शो की है एंड आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट रेज सो दैट कि हम प्रॉपरली पता लगा सके, प्रॉपरली कह सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. राइट, नाउ ऑब्जर्व कीजिए. इस सिचुएशन में अगर मैं से फॉर एग्जांपल इस एंगल को बीटा अज्यूम कर लेता हूँ. राइट, हमें पता है दैट अगर हम यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें देन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. बट अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी इस रिलेशन की, देन बाद में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. राइट, नाउ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पर शैडो की हाइट पता लगाने के लिए हम पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पर अगर हम लेट्स नेम अ फ्यू मोर पॉइंट्स. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल डी. इसे हम पॉइंट ई नाम दे देते हैं. दिस इज एफ एंड जी. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए. अगर हम ट्राइंगल एफ ई डी की बात करते हैं देन उसमें एक एंगल बीटा है एंड यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी बीटा होगा. ठीक है, सिमिलरली सिंस सारी की सारी इनकमिंग लाइट रेज पैरेलल है, देयरफॉर वी कैन आल्सो से कि ड्यू टू सिमेट्री वही सेम एंगल्स हमें पॉइंट जी पर भी मिलेंगे. सो मैंने वहां पर भी बीटा एंगल्स मार्क कर दिए. नाउ ऑब्जर्व कीजिए. मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी तरह से ए सी एंड सी बी इन दो लेंथ की वैल्यूज को पता लगाना एंड इनका डिफरेंस लेना जो कि ए बी के बराबर होगा जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ थी. राइट, सो हम सबसे पहले ए सी एंड सी बी की वैल्यूज को पता लगाने का काम करते हैं. स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल एफ जी ई से. प्लीज ऑब्जर्व, ट्राइंगल एफ जी ई में मुझे पता है कि एफ ई लेंथ एच के बराबर है. सो जी ई लेंथ कितनी होगी? प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व. जी ई लेंथ की वैल्यू हम एच कॉट बीटा मेंशन कर सकते हैं. राइट, बिकॉज perpendicular upon base is tan theta, so base will be equal to perpendicular times cot theta. राइट, सो हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया. सिमिलरली अगर हम बात करें ई डी इन ट्राइंगल एफ ई डी, अगर मुझे ई डी पता लगाना है देन ई डी की वैल्यू भी अगेन एच कॉट बीटा के बराबर आएगी. राइट, सो हमें ये दो वैल्यूज पता चल गई हैं. नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव है ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू, सॉरी सी ए की वैल्यू पता लगाना. सो ए सी वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे जी सी चाहिए विच इज इक्वल टू एच कॉट बीटा जो हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं प्लस ई सी. ई सी इज नथिंग बट डी. सो हमारे पास जी सी की वैल्यू आ जाती है एच कॉट बीटा प्लस डी. राइट, सो इफ वी नो द बेस of triangle AGC, look at triangle AGC,
सो इन ट्राइंगल ए जी सी, अगर हमें जी सी पता है देन ए सी की वैल्यू हो जाएगी जी सी टेन बीटा, राइट। एंड अगर हम ऊपर से जी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो दैट विल बी एच कॉट बीटा प्लस डी होल मल्टीप्लाइड बाई टेन बीटा, राइट। आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आपको मिलेगा एच प्लस डी टेन बीटा, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज वेल। सिमिलरली अगर हम ई डी निकाल चुके हैं तो देन सी डी की वैल्यू कितनी होगी? प्लीज ऑब्जर्व, सी डी की वैल्यू होगी टोटल डिस्टेंस ई सी माइनस सी माइनस ई डी, राइट। सो ई सी की वैल्यू कितनी थी? ई सी इज स्मॉल टी एंड ई डी वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट, इट वॉज एच कॉट बीटा, गॉट इट। एच कॉट बीटा सी डी की वैल्यू हुई। हमें सी डी पता है तो देन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर हम सी बी को निकाल सकते हैं। सो सी बी विल बी इक्वल टू सी डी टेन बीटा, राइट। सी बी is altitude, CD is base, so altitude upon base is 10 meter, so altitude is equal to base into 10 meter, right। so हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं CD की वैल्यूज, ऊपर से यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड मैं एक ही स्टेप में ब्रैकेट भी ओपन करूँगा। सो CD की वैल्यू पुट करने के बाद एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आएगा, दैट इज D10 बीटा माइनस H, राइट। दिस बिकम्स माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें AC एंड CB वैल्यूज पता चल गई है, हम हमारी मेन इक्वेशन के अंदर इसे पुट कर लेते हैं। सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एज ए सी इज एच प्लस डी टेन बीटा माइनस सी बी विच इज डी टेन बीटा माइनस एच, राइट। सो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे डी टेन बीटा कैंसिल्स आउट एंड फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा 2h। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन I think then option C becomes your correct answer. Okay. Now इसमें एक और important factor है that यहाँ पर D की वैल्यू को H10 अल्फा से ज़्यादा क्यों दिया गया है, राइट। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, D की वैल्यू H10 अल्फा से ज़्यादा कही गई है। Why? Because try to understand कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, FED ट्राइंगल की बात करें, देन ED डिस्टेंस हमने निकाला था जो था एच कॉट बीटा, राइट। एंड वी नो कि बीटा इज 90 माइनस अल्फा, सो आप इसे H10 अल्फा भी कह सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व कि अगर क्वेश्चन हमें ये नहीं बोलता दैट वैल्यू ऑफ ई डी दैट इज H10 अल्फा, दिस वैल्यू इज लेस देन डी, देन हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक पॉसिबिलिटी और आती। उस पॉसिबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दिस वॉज योर मिरर, राइट। यहाँ पर h हाइट का ऑब्जेक्ट है एंड इन केस अगर H10 अल्फा यानी कि दिस वैल्यू, ये बेस पर H10 अल्फा था, अगर H10 अल्फा की वैल्यू D से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाती तो इसका मतलब ये होता कि लाइट रेज का इंसिडेंट कुछ इस पाथ पर होता, राइट। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दिस न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पास शैडो की लेंथ चेंज हो जाती है, राइट। उस केस में शैडो की लेंथ पर ड्रास्टिक अंतर पड़ता, फर्क पड़ता एंड इसीलिए एक्सक्लूसिवली डी ग्रेटर देन H10 अल्फा वाली कंडीशन पर यहाँ पर एम्फेसिस किया गया है, राइट। बिकॉज ऑफ विच हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है, अदरवाइज हमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी सॉल्व करके देखनी पड़ती कि क्या उस पॉसिबिलिटी से हमें डिफरेंट आंसर मिलता है या नहीं, राइट। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि लिमिट क्यों दी गई थी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे गूगल पर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।